हम लोग अपने इंग्लिश के सेशन में कंटिन्यू हैं और इस सेशन में सबसे पहला काम हमने फर्स्ट पोएम को स्टडी किया, डस्ट ऑफ स्नो को, और फिर हम लोगों ने स्टडी किया अपने सेकेंड लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का लेसन जो कंटिन्यू है इस समय। और आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग सेकेंड पोम फायर एंड आइस को स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन से मिलेगी। फायर एंड आइस जिसके पोएट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इससे पहले वाली पोएम में भी आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया है कि डस्ट ऑफ जो स्नो थी, डस्ट ऑफ स्नो, उसके भी पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ही थे। मैंने ऑलरेडी इनके बर्न के बारे में बता दिया था, डायड के बारे में बता दिया था। ही वॉज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874 एंड ही वॉज डाइड ऑन 29 जनवरी 1963। नेक्स्ट है आपका, इस पोम में जो पहला शब्द है वो यहां लिख दिया गया है फायर, जो पिछली बार बोर्ड की परीक्षा में आया था। इसी एक शब्द को पूछ लिया, दोनों शब्द को पूछा था कि फायर को किससे कंपेयर किया गया। कंपेयर भी होता है तुलना, तो फायर कंपेयर्स विद डिजायर। आग का मतलब होता है, फायर मीन्स आग होता है, आग का मतलब इच्छा से है। जैसे आपके अंदर कहते हैं आग जला दिया जाए, इच्छा जागृत कर दिया जाए, तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते अपने आप को फिनिश कर देंगे। और दूसरा शब्द यहां पे है आइस। आइस को कंपेयर कर दिया गया हेट से। हेट मीन्स घृणा, आइस मीन्स होता है बर्फ। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को समझना बड़ा आसान नहीं है, सबसे डेंजरस पोएट है। और इतना इनके सेंटेंस की मैं बात करूं, इन्होंने एक पोएम लिखा है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। उसमें एक लाइन इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ध्यान दीजिए, ये लाइन रिपीटेड है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग इनकी पोएम है। मैं इस लाइन को क्यों लिखा, इस लाइन से अपने देश के फर्स्ट पीएम या फर्स्ट पीएम ऑफ आवर कंट्री पीटी नेहरू साहब, वो इतना ज्यादा प्रभावित है, इस लाइन को अपने टेबल पर लिखवा कर रखे थे। इसका मीन्स था मिल्स या माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मिलो जाना है। सोने से पहले मिलो जाने का मतलब यह है कि सोने से पहले अपने सभी कामों का लेना है। मतलब जब तक काम नहीं तब तक सोना नहीं। तो इनकी पोएम में इतने मैजिक हैं कि फायर को डिजायर से कंपेयर और आइस को हेट से कंपेयर, यही बोर्ड की परीक्षा में पिछली बार पूछा था। पूरा परफेक्टली अगर आप लर्न कर लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे। बाकी और पोएम को आपने स्टडी किया है और रोड साइड स्टैंड आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का नेक्स्ट क्लासेस में। आगे हम चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है वो फर्स्ट स्टैंजा देखिए क्या है लिखा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से मींस कुछ लोग हैं, से मींस कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, द वर्ल्ड मींस संसार विल एंड मींस समाप्त हो जाएगा, इन फायर मींस आग से। आग का मतलब इच्छा। अगर इंसान के अंदर इच्छा जागृत कर दिया है तो इस बात के लिए कुछ लोग कहते हैं कि संसार इसी जो फायर है, जो डिजायर है, इसी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब सोचिए पोएट के अंदर कितनी कला है। फायर को उन्होंने डिजायर बता दिया है,
जबकि हिंदी की बात करेंगे फायर मीन्स आग होता है, लेकिन आग का मतलब कौन सी आग की बात है? यह डिजायर वाली बात है, लस्ट की बात है, लग्जरियस लाइफ की बात है। ऐसी डिजायर की बात किया गया है। फिलहाल आपको जितनी नीड थी उतना बता दिया गया। आगे लिखा गया सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वह किससे नष्ट होगा? आइस से। आइस मीन्स बर्फ, लेकिन यहाँ आइस को कंपेयर किया गया हेड से, कि जो कुछ लोग कहते हैं जो संसार है इसको समाप्त करने में सबसे बड़ा योगदान डिजायर का है, तो कुछ लोग कहते हैं इस संसार को समाप्त करने के लिए आइस की जरूरत है, हेट की जरूरत है। अगर एक दूसरे के अंदर हेट उत्पन्न कर दिया जाए तो खुद ही अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जैसे आपने सुना है विश्व युद्ध हुआ करते हैं भाई, आधी कंट्रीज को दूसरे कंट्रीज में क्या कर दीजिए? हेट उत्पन्न करवा दीजिए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का नाम आता है, इंडिया और पाकिस्तान का नाम लेते ही जैसे हेट उत्पन्न कर हो जाती है। जबकि ऐसा कुछ कंडीशन में है भाई, कोई भी अटैक करता है उसका जवाब, करारा जवाब देना चाहिए, बट वर्ल्ड लेवल की शांति की बात की जानी चाहिए। पूरा संसार एक शांतिमय व्यवस्थाओं में रहे, वर्ल्ड लेवल की थॉट रखना चाहिए। फिलहाल आप जानते हैं पोएट ने बहुत अच्छा कहा है। फिर से देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहा करते हैं कि संसार आग से नष्ट हो जाएगा, और कुछ लोग कहा करते हैं कि संसार बर्फ से, मतलब इच्छा और घृणा से नष्ट हो जाएगा। आगे लिखा फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड, आई लिखा गया, आई हैव को शॉर्टकट में आई कहा जाता है, आई हैव होता है, ठीक है। फॉर फ्रॉम वॉट, जिससे आई हैव टेस्टेड, मैंने महसूस, टेस्टेड मींस यहाँ पर एक्सपीरियंस करने से है, फील करने से, जिससे मैंने टेस्ट किया है, ऑफ डिजायर, जो इच्छा है, आई होल्ड, मैंने इच्छा को महसूस किया है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूं, जहां तक कि मैंने डिजायर के बारे में महसूस किया है कि मैं उन लोग के साथ हूं जो लोग कहते हैं, जो ये फेवर करते हैं, किसके फेवर में रहते हैं कि आग से पूरा संसार क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। वर्ड कहते हैं कि मैं उन लोग के साथ हूं जो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि पूरा संसार किससे नष्ट हो जाएगा? आग से। आई होल्ड मतलब मैं उनके साथ हूं, विद दोज, उन लोगों के साथ, वो मीन्स जो लोग फेवर मीन्स पक्ष में है, इसके ये आपका फर्स्ट स्टेज था। आप ये समझिए बोर्ड की परीक्षाओं में लगातार कंडीशन बनी हुई है, या तो बेस्ट ऑप्शनों पूछना है या तो फायर एंड आइस। फिलहाल ये फिक्स तो नहीं है, बट ज्यादातर यही पूछा जा रहा है। आगे क्या लिखा गया है, ये सेकेंड स्टेंजा में है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, वर्ड देखिए फिर चेंज हो रहा है। बट मीन्स, लेकिन इफ मीन्स यदि, इट मीन्स इसे, इसे मतलब इसका मतलब यहाँ वर्ल्ड से है। इट मीन्स यह होता है, यह किसके लिए आया है? वर्ल्ड के लिए। लेकिन यदि इसे मतलब संसार को हैड टू एक ग्रामर है, आप जानते हैं, पढ़ता था या पढ़ा। जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, या मुझे जाना पड़ता था, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, तेज से बोलिए, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, बिल्कुल से, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, तो वही हैड टू है ना। चलिए फिर से यहाँ पे कंपेयर करते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि संसार को, ट्वाइस में होता दो बार में, और पेरिश में होता नष्ट होना, अगर संसार को या संसार दो बार में नष्ट होता है, या संसार को दो बार में नष्ट होना पड़ा, तो क्या होगा? आई थिंक, मैं सोचता हूं, मैं, यहाँ आई मीन्स क्या है? आई मीन्स पोएट है भाई। आई मीन्स क्या है? पोएट की बात है, कि पोएट कहता है कि आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता भी हूं, मैं सोचता हूं और मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेड, एनफ ऑफ हेड मतलब हेड के बारे में पर्याप्त रूप से, कि टू से, और कहता हूं दैट मीन्स की फॉर डिस्ट्रक्शन,
बर्बादी के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब सफिशिएंट, सफिशिएंट का शॉर्ट फॉर्म है वो, पर्याप्त, सफिशिएंट मींस होता पर्याप्त, मतलब मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं हेट के बारे में, पर्याप्त रूप से जानता हूं और ये कहता हूं कि बर्बादी के लिए हेट मतलब आइस, आइस मींस हेट क्या है, मुख्य रूप से पर्याप्त है या पर्याप्त है कह सकते हैं, एनफ है, सफिशिएंट है, मतलब संसार को नष्ट करने के लिए आइस क्या है, पर्याप्त है। डिजायर की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन अगर 2 बार में नष्ट होना पड़ा तो ज्यादा से ज्यादा मैं फेवर किसका करूंगा, हेट का, आइस का। क्यों? क्योंकि वह सफिशिएंट है, सफिशिएंट मीन या सफाई से लिखा गया है, वो सफिशिएंट का शॉर्ट फॉर्म है। समझ गया? इंपॉर्टेंट बात क्या है, परीक्षा में जो पूछेगा वो आपको पहले बता दिया गया कि फायर को किससे कंपेयर किया गया, डिजायर से, और आइस को किससे कंपेयर किया गया। मुझे लगता है इसमें ये सेट है, एक बात आपको बताना है, क्वेश्चन राइमिंग वर्ड पूछता है, क्या पूछता है, राइमिंग, राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम भी पूछता है। राइमिंग वर्ड की हम बात करते हैं तो जब आप ट्रांसलेट करें एक जैसा बोलने में जो लगे वो राइमिंग वर्ड होता है, जैसे फायर डिजायर, एक जैसा बोलने लगे ना, फायर का राइमिंग वर्ड क्या होगा, राइमिंग वर्ड है, ठीक। राइमिंग का मतलब होता है रिदिम, रिदिम का मतलब होता है लय, लय का मतलब एक जैसा बोलने में जो लगे वो राइमिंग वर्ड होता है। फायर का डिजायर और आइस का ट्वाइस, आइस का किसे है, ट्वाइस, बोलने में जैसा लग रहा है नहीं, इसी तरह से हेट का ग्रेट, ग्रेट से, आइस का सफाई से, इसमें पूछेगा तो आप ऐसे बता लेंगे। फायर का पूछता है राइमिंग वर्ड बताइए तो आप डिजायर लिख देंगे, आइस का पूछता है तो ट्वाइस लिखेंगे, और हेड का पूछता है तो हेड लिख देंगे, आइस का पूछता है दोबारा सफाई से लिख सकते हैं। मतलब एक शब्द के कई राइमिंग वर्ड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही होगा। बात समझ गए? कभी कभी राइमिंग स्कीम पूछता है, राइमिंग स्कीम में क्या होता है, अगर आप पहले वाले लेटर को ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो उसी तरह से बोलने वाला जहां होगा वहां उसको लिखेंगे फिर ए, जैसे फायर है यहाँ डिजायर वाले भी ए लिखेंगे, इसके बीच में एक लाइन आ गई आइस आ गया, तो आइस में बोलने में इसको आप बीच लिखेंगे तो अब जहां और आया होगा ट्वाइस यहां भी लिखना होगा, यहाँ डिजायर के बगल में फिर फायर है फिर ए लिख देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या होगा, हेट आ गया, तो हेट तो किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है, हेट किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है, मतलब फायर डिजायर आइस ट्वाइस, यहाँ तो फायर ही है। अब हेट अलग शब्द आ गया, इसको सी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ही सी, और हेट ग्रेड से करेगा तो सी लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब सी स्टार्ट हुआ तो इसके बाद में डी लिखेंगे तो अगला भी डी हो जाएगा, तो इसको एक साथ कैसे लिखते हैं, इसके बाद स्कीम हो गया। इसी तरह से आप पहले वाले क्या कहते हैं पोएम में भी, फर्स्ट पोएम में भी आप कर लेंगे, आप जान गए होंगे कैसे बनाया जाता है। एक कभी कभी स्कीम पूछ लेता है, पोएट का नाम पूछता, आप जान ही गए। ये रहा आपका टोटल फायर एंड आइस। फेयर स्मिथ क्या बताया गया था, फेयर स्मिथ क्या बताया था, डिस्ट्रॉय, रियून, नष्ट होना, ठीक है। बाकी आपको मीनिंग की बहुत नहीं, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है वही बर्बादी या नष्ट होना, ओके। तो ये रहा आपका आपकी सेकेंड पोम फायर एंड आइस। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे, आप इसको देखते रहेंगे, ऐसे कंटिन्यूटी रहेगी, आपको टोटल पोएम मिल जाएंगी, और पोएम के साथ साथ आपको प्रोज के भी सेक्शन मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।